साथियों नमस्कार, मैं हरेंद्र मोहन सिंह समाज सेवी। साथी बलिया का छोटका दुभाड़ है और यहाँ पे बाढ़ ने अभी थोड़े दिन पहले बहुत काफ़ी प्रकोप दिखाया। यहाँ पे ये देखिए, पीछे आप देख सकते हैं कि ये बाढ़ यहाँ पे इनके घर के पास एक पहुँच चुका था और यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक घटना कल घटा है। कल किस टाइम घटा है घटना? ये 9:30 बजे दिन में सुबह है। और एक प्रमीला देवी करके हैं, महिला हैं, वहाँ पे बैठ के पत्नी शिवजी राम बैठ के बर्तन वर्तन धुल रही थी। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है। इसी सिलसिले में यहाँ की अभी जिला पंचायत प्रतिभागी रही सरिता सिंह भी हैं यहाँ पे, वार्ड नंबर 55 से। और अभी हम जानना चाहेंगे वहाँ के परिवार के पीड़ितों से। आइए मैडम, आप भी आइए थोड़ा सा कि क्या कैसे घटना घटी है। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखिए इनके पति जो हैं शिव जी हैं और ये बिटिया है उनकी। 4 बेटी है और 1 बेटा है और काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ है और काफ़ी असहनीय घटना है। ये 4 बेटियां हैं और 1 बेटा भी है इनका और परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये देखिए, यही दीवार है जहाँ पे बैठ के महिला यहीं बना रहे, बर्तन धुल रही थी। और दुख के इस घड़ी में हम बहुत कुछ तो नहीं सांत्वना दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो भी सहयोग जो भी होगा प्रशासन के माध्यम से इनको कराने का। लेकिन अभी काफ़ी संख्या में यहाँ देखिए ग्रामीण भी उपस्थित हैं यहाँ पे और काफ़ी संख्या में यहाँ इस गांव के ग्रामीण भी हैं। ये छोटका दुभाड़ गांव है साथियों, ग्राम सभा दुभाड़ है। और मैं जानना चाहूँगा अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनको परेशान तो नहीं करूँगा क्योंकि इस समय काफ़ी चीज़ें होती हैं, आदमी कह नहीं पाता, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता। आप देख के समझ सकते हैं कि एक छोटा मतलब ये परिवार की क्या स्थिति हो गई यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके सामने सबसे बड़ी सब कुछ तो सतावना, सब सहयोग दिया जा सकता है, लेकिन माँ का जो है उसको कहाँ से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा संभावना या जो भी इनके साथ सहानुभूति सब लोग की है यहाँ पे। तो मैं इनके पति से जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएंगे घटना कैसे हुआ। नाम थोड़ा सा बता दीजिए अपना। हम मजदूर आदमी मजदूरी करने गए ऐसे सामान्य बताइए जी, बताइए। यहाँ तो नीचे रखिए, हाँ बताइए। तो गए थे तो यहाँ पे सभी लोग मजदूर का बस्ती है, सभी लोग काम करने के लिए चले गए थे। हाँ। अचानक वो बर्तन धो रही थी बैठकर। ठीक है। तब तक दीवार जो है धंस कर उनके ऊपर आगे इसी में जत गई थी। तो हमारी लड़की और यहाँ पर बगल में वो भी लड़की है, दोनों देखी तो बोली, चिल्लाई। तो उधर सभी लोग आए, बुधन चाचा डिनू चाचा आकर ये लोग हटाया, तब फोन किए। तो हम आए तो वो बेहोश पड़ी थी, लाद कर ले गए बलिया इमरजेंसी में। एम्बुलेंस आई थी कि आप लोग ने अपना उपलब्ध कराया था? अपने बोलेरो गाड़ी किया ले गए थे। आप लोग ने एम्बुलेंस नहीं बुलाया था? नहीं। अच्छा। और वहाँ ले जाकर जो है इमरजेंसी में हम लोग भर्ती किए तो ड्रामा सेंटर में वो लोग रखे। ट्रामा सेंटर में 4 बजे जो है 4 बजे जो है सीटी स्कैन करते समय उसी समय उनके पेट में दर्द हुआ। 4 बजे शाम को ना 4 बजे शाम को दर्द हुआ। ठीक है। तो वो लोग अचानक बोले कि अब हमारी बस की बात नहीं है, हम रेफर कर रहा हूँ, ले जाइए मऊ। हाँ। वो लोग रेफर किए तो मऊ जाते जाते रास्ते में हो गए। मऊ जाते समय रास्ते में दम तोड़ के प्रकाश डॉक्टर के वहाँ जो मऊ उसमें गए, प्रकाश हॉस्पिटल में वहाँ गए तो बोले कि पहले ले जाओ सरकारी में। फिर सरकारी में गए तो बोले कि नहीं। ऐसी बहुत दुखद घटना है। हम लोग की सहानुभूति है आपके साथ। आप प्रशासन से या जो भी सरकार है उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, दुख के इस घड़ी में हमसे भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, लेकिन 4 बेटियां हैं इनकी। मैं थोड़ा सा बेटा नाम अपना बताओगी? अच्छा, आप थी बेटियां यहाँ पे? मम्मी का जब हुआ नहीं थे? आपका नाम क्या नाम है बेटा? कुमकुम। आप थे यहाँ पे? नहीं थे। तुम थी बिटिया? क्या नाम है? ज्योति थी यहाँ पे? तो मम्मी आवाज़ दी थी क्या यहाँ पे जब हुआ था? नहीं, जब मम्मी बर्तन धो रही थी ना तो यहाँ पे कोई नहीं था। कोई नहीं था? आप भी नहीं थे यहाँ पे? नहीं, हम भी नहीं थे। हाँ। जब
दीवार उनके ऊपर गिरा तो आवाज़ सुनाई दिया तो हम दौड़ कर आए तो मम्मी ही थी, हाँ। यहाँ पे कोई नहीं थे। हाँ। तो हम सबको आवाज़ लगाए तो थोड़े थोड़े लोग पास के इकट्ठे हुए, हाँ। सब हमारे हेल्प किए, मम्मी को निकाले। मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द भी था, उस समय कोई नहीं था ले जाने वाला, आसपास के लोग थे, उन्हीं लोग हमारे मदद किए। आसपास के लोग की मदद से गाड़ी से ले गए वहाँ पे। आपका नाम क्या है बेटा? आप थी बिटिया यहाँ पे? नहीं थी यहाँ पे, एक थी बहन थी। हाँ हाँ हाँ, इन लोग थी। तो हमारे बीच यहाँ वार्ड नंबर 55 की जिला पंचायत प्रतिभागी रही सरिता सिंह भी है। मैं चाहूँगा कि दुख के घड़ी में आप 2 शब्द, अगर चंद शब्द कहना चाहेंगी इन परिवार के साथ, तो आप कह सकती हैं। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये बाढ़ इलाका है और ये लोग एकदम सटे हुए वहाँ पे हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था इन लोगों को दी जाए कि बार बार इस तरह की दुखद घटनाएं ना हो। और जब भी देखा जाता है यहाँ पे हॉस्पिटल में इस तरह से कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ बलिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे तुरंत उपचार करके किसी की जान को बचाया जाए। और आए दिन ऐसी तरह से घटनाएँ हो रही हैं। तो बलिया में क्या कहता है, मंत्री जी अभी तो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन कम से कम उतनी तो सुविधा दी जा सके, कम से कम किसी परिवार के किसी सदस्य को जो आज वो खो दे रहे हैं तो कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन वो तत्काल मऊ रेफर कर देते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पे उनका इलाज किया जाए और उनकी जानों को बचाया जाए। मैडम एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे कि कल दुर्घटना घटी है तो यहाँ पे कोई ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना कुछ इन लोगों ने अपने व्यवस्था से लेके यहाँ पे एम्बुलेंस ले गए थे। तो क्या आप सरकार से या जो प्रशासन है उनसे कहना चाहेंगे कोई तत्कालीन में यहाँ पे जो चौराहा है या 82 चौराहा है, यहाँ पे कोई ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि इन लोग परिवार के ऐसे कोई भी आकस्मिक घटना घटती है नहीं तो जहाँ भी इस तरह से बाढ़ एरिया से सटा हुआ गांव है तो वहाँ पे चौराहे पे कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जानी चाहिए सरकार को, जब तक कम से कम बाढ़ वाला समय है, जिसे कभी भी दुर्घटना, ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बार बार जब ऐसा हादसा होता तो दिमाग काम करना बंद कर देता कि फ़ोन पे हम एम्बुलेंस बुलाएं कि क्या करें। अगर चौराहे पे एम्बुलेंस हमेशा एक रहेगी इस तरह से 2-4 जगहों को मिला करके मेन चौराहे पे, तो वहाँ से वो बुला करके तत्काल उस सुविधा को ले करके हॉस्पिटल ले अपने जो घायल होंगे उन्हें पहुँचा सकेंगे तो शायद उनकी जान बच जाएगी। और इस तरह से बाढ़ एरिया चारों तरफ से बलिया में घिरा हुआ है। तो मैं तो यही डिमांड करूंगी सरकार से, जहां जहां भी ऐसी चीज़ें हैं वहां पे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये परिवार जो आज अपनी माँ को खो दिया है फिर वापस नहीं पा सकता है। तो हम सोचते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं अब ना हो। सरकार और ख़ास तौर से सरकार से, प्रशासन से और ख़ास तौर से सीएमओ साहब से हम इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि ये नदी दियारा का क्षेत्र है, यहाँ पे आमतौर पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। और चूँकि हमारे सरकार ने बहुत सारी एम्बुलेंस दी है यहाँ बलिया के लिए, अब बहुत सारी एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। हमारे माननीय मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री और जो हमारे लोकप्रिय विधायक दयाशंकर सिंह जी भी हैं, कहते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से और यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे दियारा क्षेत्र जो गांव के हैं वहाँ चौराहे पे जहाँ इतनी सारी आबादी निवास करती है वहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी ऐसी घटना घटती है तो तत्कालीन राहत दिया जा सके। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं और अपनी ग्रामीण कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे आप लोग तो कोई बता सकता है, कुछ मांग अपनी इस घटना से संबंधित या और कुछ मांग अपना करना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर एम्बुलेंस हो जाती है जो चौराहा है तो कभी कुछ भी इस तरह से होगा बाढ़ समय में तो कम से कम आप लोग को राहत तो रहेगा। मान लीजिए आज आपके पास था पैसा, आपने अपनी गाड़ी की तब जा करके ले गया, अगर एम्बुलेंस यहाँ चौराहे पे होता, यहाँ पे उपचार होता तो हम लोग मऊ नहीं जाते, अच्छा, बनारस नहीं जाते। बनारस में अगर यहाँ उपचार होता तो हमें मऊ बनारस नहीं जाना पड़ता, ज्यादा अच्छा से इलाज होता बलिया में तो हम लोग मऊ नहीं जाना पड़ता है, मऊ नहीं जाना, बनारस नहीं जाना पड़ता, बनारस यहाँ उपचार हो जाता है, जान बच सकती है, जान बच सकती थी, घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है। आपका नाम क्या है? सर्वानंद राम जी हैं, इसी छोटका दुभाड़ के निवासी। इनका ये कहना है कि अगर जो घटना घटी है वो तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कल शायद तत्कालीन व्यवस्था हो जाती, तत्कालीन उनको सुविधा मेडिकल की व्यवस्था हो जाती तो शायद उनकी जान नहीं जाती, क्योंकि यहाँ से मऊ जाने में कई घंटे का समय लग जाता है। तो इसलिए आप क्या मांग करना चाहेंगे?
यही चाहेंगे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग होनी जरूरत चाहिए। पड़े तो समय से मिल एक चौराहे पे अगर हो जाए तो। और क्या यहाँ है। आसपास है इस दुभण, छोटका दुभण में कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? सके। यहाँ तो मान के चलिए कि 8,000 संख्या है। 1000 की संख्या है। आपके बगल में जड़ाड़ी गांव लगा हुआ है, जंगारी पांडेपुर 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 है। है। ये सारा आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही होगी? करीब बहुत ज़्यादा बहुत है, सटे हुए ना गाँव हाँ, है, हाँ। बहुत ज़्यादा संख्या है। करीब 50,000 के आसपास होगी कि और हाँ, नहीं? इससे अधिक। यानी कि 50,000 की अगर जनसंख्या आबादी निवास करती है तो उसमें एक एम्बुलेंस दिया जा सकता है। इस तरीके की व्यवस्था हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात को यहाँ के सीएमओ साहब, यहाँ के प्रशासन और हमारे लोकप्रिय विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी से खास तौर से कहूँगा कि यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे मेडिकल की जो उचित व्यवस्था हो सके, आपसे निवेदन है कि अगर हो सके तो करवाने की कृपा करें। और बाकी जो इस परिवार की जो भी मदद हो सकती है, हम इस के माध्यम से चाहेंगे कि इस परिवार की जो भी मदद की जाए, क्योंकि वो महिला जो परमीला देवी, उनको तो हम लोग ला नहीं सकते हैं, लेकिन सहयोग करके, इन परिवार को सहयोग करके, उनकी भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को हम लोग और वो कर सकते हैं कि शायद उनको कष्ट ना हो जहाँ पे गई हैं। इन बच्चों का अगर कुछ भी हो सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।